नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लेखपाल भर्ती के संबंध में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी की गई है और इसमें यह बताया गया कि लेखपाल भर्ती के लिए कुल 8085 पदों पर जो परीक्षा हुई थी, आपको याद होगा ये परीक्षा 31 जुलाई को करवाई गई थी। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो कि 8085 थी, इस पर कुल मिला के देखा जाए तो 27,455 लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि ये जो मामला है, रिजल्ट जब इसका आया था तो उसके बाद कोर्ट में भी गया था। रिजल्ट आया था 2 मई को, आपको याद होगा 2 मई 2023 को इसका रिजल्ट आया। और जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद जो चीज़ें सामने आई थी वो आप वेल नोन है। तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो कि नकल में संलिप्त थे और उसके जो फुटेज वगैरह थे वो अखबारों में, सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, वो लोग भी इस लिस्ट में शामिल थे। यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया उसको लेकर जो अभ्यर्थी थे वो खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि इन लोगों के नाम कैसे हो गए। उसमें तमाम नाम ऐसे थे, उस समय चर्चा में थे। तो फिलहाल यही वजह थी कि मामला जो था वो कोर्ट में चला गया और अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है उसमें यही बात लिखी गई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी जो कुछ भी होगा वो कोर्ट की आज्ञा के आधार पर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बारे में बात की जा रही है। माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु तो चिन्हित अभ्यर्थियों का डीवी जो होगा वो 19 सितंबर को करवाया जाएगा। कब? 19 सितंबर को। तो अर्हता अभिलेख परीक्षण संबंधी कार्य उक्त विज्ञापन परीक्षा से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में योजित विचाराधीन रिट याचिकाओं और माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी संख्या 24736/2023 श्रीधर यादव तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन होगा। मतलब कोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं करवा ले रहा हूँ और इसके बाद जो कोर्ट कहेगा उसी के मुताबिक ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कहने का सीधा सा अर्थ यहाँ पर है। ऑनिस सक्सेना सचिव। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि केवीएस में भी इंटरव्यू वगैरह जो थे वो करवा लिए गए थे, लेकिन अंततः जब बीएड के बारे में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आए और जब जजमेंट आया तो उसके बाद बीएड वाले जो हैं वो खासी परेशानी में फंस गए हैं। यानी कि आयोग अपने स्तर पर अपना काम करके फ्री होना चाहता है, उसके बाद रिजल्ट तैयार करके देखा जाएगा कि भैया क्या आदेश आता है, उसके मुताबिक वो आपको रिजल्ट बना के देंगे। दोस्तों, सीटेट परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो खासे पसोपेश में हैं। खासतौर से बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं बीएड के जिन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी भी चल रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सीटीईटी का 2 रिजल्ट आना था, 2 एडमिट कार्ड आना था। एक एडमिट कार्ड जो कि जारी हो चुका है, उसमें शहर के बारे में जानकारी मिल चुकी है। जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो 18 तारीख को जारी होगा और 18 को पता चलेगा कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर है और किस पाली में आपकी परीक्षा होगी। यानी कि अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि किस शहर में आपकी परीक्षा होगी और कब होगी। तो एक बात होता है कि इस बार की जो परीक्षा है वो OMR पर हो रही है, 20 अगस्त को परीक्षा होनी है। तो 2 बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि आपका जो परीक्षा केंद्र है वो कहाँ पर है। तो परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल जाएगी 18 अगस्त को और 18 अगस्त को ये जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सामने आएगी तब अभ्यर्थी जान पाएंगे कि उनको जो है कौन सा मतलब परीक्षा केंद्र अलॉट हुआ है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली वाली की परीक्षा जो होगी वो आप जानते हैं 9:30 से 12 बजे तक 2.5 घंटे का पेपर होता ही है। दूसरा शिफ्ट जो होगा वो 2:30 से 5 बजे तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वे लोग भी यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए भी हो सकता है कि कोई डायरेक्शंस उसके पहले आ जाए और ये भी पॉसिबल है कि जब एडमिट कार्ड आए तो उस पर भी कुछ डायरेक्शंस लिखे हुए हों। फिलहाल अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर पर कोर्ट की ओर से जो आदेश आया उसके बाद सरकार की ओर से कोई भी मतलब अभी तक स्टेटमेंट आया नहीं है। तो अभ्यर्थी अभी पसोपेश की स्थिति में है। दूसरी बात यह कि सीबीएसई ने भी अभी तक कोई भी नोटिस इसके रिगार्डिंग जारी नहीं की है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं जो अभ्यर्थियों को खासा परेशान कर रही हैं। लाइक एज बिहार के बारे में बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी बीएड को अलाउ किया गया था और
यहाँ पर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया था जिसमें अभ्यर्थी जो चाहें अपना मतलब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अतुल प्रसाद जी से ये पूछा कि भैया कहना क्या चाहते हैं आप, जो बात कहनी है स्पष्ट कहिए। तो अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पर जो कहा था, उन्होंने कहा कि परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, बीएड वाले अपना देख लें। मतलब वर्तमान समय में जो आदेश आया है उसका प्रभाव इस परीक्षा पर नहीं है, आगे होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं वो स्वविवेक से निर्णय लें कि उन्हें क्या करना चाहिए, हम उनको परीक्षा देने से रोक नहीं रहे हैं। तो कहने का उनका यही मतलब था, ये ट्वीट उन्होंने किया हुआ था। और फिलहाल इसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो ये जानना चाहते थे कि मतलब करना क्या चाहिए। तो मैं कई बार ऐसे अभ्यर्थियों से कह चुका हूँ कि अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, तो आपको परीक्षा देने ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको रोका नहीं जा रहा है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा देने में ही भलाई है। ठीक है, घर बैठ जाओगे तो इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पर एक और भर्ती के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम ज़िले हैं। बात करें तो मथुरा, बलिया, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, बस्ती, हमीरपुर, उन्नाव, गोंडा, बलरामपुर, आगरा, अलीगढ़, एटा, प्रयागराज, कौशाम्बी, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र, गाजीपुर, बदायूं और ललितपुर। यहाँ पर तमाम शिक्षक ऐसे हैं जिनकी बीएड की जो डिग्री है वो संदिग्ध है। आप जानते हैं वर्ष 2005 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में बीएड कोर्स की बड़े पैमाने पर फर्जी मार्कशीटें जारी की गई थी। जांच में 82 बीएड कॉलेजों ने के कुल मिला के 4766 छात्रों को फर्जी ढंग से यह मार्कशीट जारी करने की पुष्टि हुई। फर्जी मार्कशीट लगाकर तमाम बीएड छात्रों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी पदों पर नौकरी भी पा ली है। अब इसकी एसटीएफ की जांच हो रही है। तो प्रदेश के 28 जिलों में ऐसे 235 संदिग्ध शिक्षक हैं और इनके बारे में जब जानकारी मांगी जा रही है तो ऐसा लिख के दिया जा रहा है कि उसको पढ़ ही ना पाओ आप, और उसके बाद जब कहा जा रहा है कि क्लियर कट भेजो तो भेज नहीं रहे हैं। अजीब स्थिति है। मतलब यहाँ पर जो संदिग्ध शिक्षक हैं उनको बचाने का भी आरोप लग रहा है, वो भी बड़े अधिकारियों पर। ये कहा जा रहा है कि खुद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे लोगों को बचा रहे हैं। तो काहे बचा रहे हैं भैया, ये तो वही जाने। तमाम चीज़ें होती हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं, खुद समझ पा रहे होंगे। हर बात को कहना जरूरी नहीं होता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीटी परीक्षा की या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो आप इसके लिए जो हमारा एक नया सेशन है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। IAS PCS मास्टर क्लास, ये आपका नया यूट्यूब चैनल है। इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जीएस की पर डे क्लास आपके लिए चलाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के न्यूज़ अपडेट। बाकी डिटेल्स आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।